इंग्लिश में कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे ये वियर्ड से पैटर्न्स आ जाते हैं। हैज के ठीक बाद हैड आ जाता है, हैव के ठीक बाद हैड आ जाता है, या फिर हैड के ठीक बाद हैड आ जाता है। यानी सेम वर्ब दो बार रिपीट हो रही है। तो देखने में ये काफी वियर्ड मालूम पड़ते हैं, लेकिन चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश हो, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न्स हैं। आइए समझते हैं कि किन सिचुएशंस में ये कंडीशन बनती है, ये सिचुएशन आती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पैटर्न समझते हैं कि कैसे सिचुएशन बनती है, कब ऐसी सिचुएशन बनती है जब हैज के ठीक बाद हैड आ जाता है। ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जब हैज के बाद हैड आता है। हैज इसे हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको। यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसे दिल का दौरा पड़ा। पास्ट इंडेफिनिट है। अब कैसे कहेंगे इसको? ही हैड अ हार्ट अटैक। उसे दिल का दौरा पड़ा। ही हैड अ हार्ट अटैक। यहाँ पर हैड का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें हिंदी में, तो इसका मतलब निकलता है पड़ा। ही हैड अ हार्ट अटैक, उसे दिल का दौरा पड़ा, पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं। इस सेंटेंस को, उसे दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है। दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है। चुका है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप स्ट्रक्चर याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हैव और हैज आपने यूज किया, इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है और टेंस बनाने में मदद करता है, और इसके ठीक बाद वर्ब आती है और वो अपने थर्ड फॉर्म में होती है। एक बात समझिए कि हैव बेस वर्ब है और इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, प्लूरल फॉर्म हैव होता है, और इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों हैड होता है। इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हैड यूज हुआ। और हमें अब कहना है उसे दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज लगाएंगे नहीं तो हैव लगाएंगे। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो ही हैज हैड। अब इस हैड का मतलब है पड़ा। ही हैज हैड अ हार्ट अटैक ट्वाइस, यानी उसे दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है। ये हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो यहाँ पे यूज हुई है। तो हैज और हैड आ गया। ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस भी लेते हैं एग्जाम्पल, कि कल उसका एक्सीडेंट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब फॉर्म लगाएंगे। तो क्या कहते हैं इसको? शी हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कल उसका एक्सीडेंट हो गया। शी हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो यहाँ पे हैड का मतलब निकलता है हो गया। यह सेकंड फॉर्म है। हैव का ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं कि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हो चुका है, या फिर बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे, और फिर उसके बाद से मेन वर्ब के रूप में हम रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो शी हैज हैड एन एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड। बचपन में उसका एक्सीडेंट हो चुका है। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखेंगे कि हैज का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है। ठीक है। अब जब इस अर्थ में प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो यह मेन वर्ब के रूप में आएगा। जैसे यहां पर देखिए कि उसने नाश्ता कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने नाश्ता कर लिया है तो क्या कहेंगे? शी हैज ईटन द ब्रेकफास्ट। तो शी हैज सब्जेक्ट प्लस हैज आया शी के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। शी हैज ईटन द ब्रेकफास्ट। क्लियर है? अब इस ईटन की जगह पे, चूंकि हैव का मतलब खाना भी होता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटन की जगह पे हम हैव यूज कर सकते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म। तो हैड होगा, फिर क्या हो जाएगा? ये शी हैज हैड द ब्रेकफास्ट। क्लियर? तो हैज हैड इस सिचुएशन में आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखिए कब बनती है, जब हैव के ठीक बाद हैड आ जाता है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये सिचुएशन बनती है। हैव ये हेल्पिंग वर्ब हो गया,
और यह हैड ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। आई और यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए कि मुझे एक मौका मिला, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुझे एक मौका मिला। हैव का अर्थ पाना भी होता है, मिलना भी होता है। तो क्या कहेंगे इसको कि आई हैड अ चांस, आई हैड अ चांस, मुझे एक मौका मिला। तो हैड का मतलब मिला, ये सेकेंड फॉर्म है। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं, मुझे कई मौके मिल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी हैड आ जाएगा। तो आई हैव हैड मेनी चांसेस, मुझे मुझे कई मौके मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में आ जाता है हैव और हैड आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए इसको कि मुझे कोई समस्या नहीं हुई, पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। तो आई हैड नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं हुई। आई और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हैड नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अब बदलते हैं इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मुझे कई समस्याएं हुई हैं, हो चुकी हैं, हुई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ हैव आएगा और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में भी हम हैव ही यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म उसका यूज करिए हैड। तो ये होगा आई हैव हैड मेनी प्रॉब्लम्स, मुझे कई समस्याएं आ चुकी हैं। तो अब ये सिचुएशन बनती है हैव के साथ हैड आने की। और एक एग्जांपल और देखिए, हैव का अर्थ नहाना भी होता है। जैसे हम कहते हैं टेक अ शावर मीन्स नहाना, उसी तरह हैव अ शावर इसका भी मतलब होता है नहाना। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या कहेंगे, आई हैव आई हैव टेकन अ शावर, कहते हैं आई हैव टेकन अ शावर। तो हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ठीक है, अब इस टेकन की जगह पे आप हैड यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई हैव हैड अ शावर। तो अब ये सिचुएशन बनती है हैव के ठीक बाद हैड आने की, और ये बनता है कब, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ और यू के साथ। अब ये तीसरी सिचुएशन देखिए कब बनती है, हैड के ठीक बाद हैड आने की सिचुएशन। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको याद होगा हैड कब आता है भाई, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। यानी हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैड यह मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रही है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, मुझे कई मौके मिले, वही चीज है, मुझे कई मौके मिले। आई हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज, पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे कई मौके मिले। राइट, अब यहाँ पे हैड का मतलब हुआ मिले, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है इसका। अब इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होगा ये, मुझे पहले भी कई मौके मिल चुके थे, पास्ट परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में हैड आ रहा है, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है ये। तो हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में और ठीक उसके बाद मेन वर्ब के रूप में। तो आई हैड हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज बिफोर। क्लियर है। वन मोर एग्जांपल कि तुमने बहुत मुश्किलें झेली। तो झेलना यह भी अर्थ देता है, हैव ये अर्थ भी देता है। तुमने बहुत मुश्किलें झेली मीन्स यू हैड मेनी डिफिकल्टीज, बहुत मुश्किलें झेली मैंने बहुत सारी मुश्किलों को अनुभव आपने किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इस बात का भी अर्थ देता है। तो झेलने के अर्थ में हैड यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तुम बहुत मुश्किलें झेल चुके थे, तुम बहुत सारी मुश्किलें झेल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट फिर हैड यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब के रूप में भी यहाँ पे हमने अभी इस सेंटेंस में यूज किया हैड, ये थर्ड फॉर्म भी है। तो यू हैड हैड मेनी डिफिकल्टीज। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि किन सिचुएशंस में
ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न देखने को मिलता है और उसका अर्थ क्या निकलता है। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।